हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल यानी के स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मैथ का कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। वो कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल टू बाइनरी नंबर में कैसे चेंज करते हैं। और वो भी आज हम लोग पढ़ेंगे दशमलव भाग, जो पॉइंट दिया हुआ रहता है उसको हम लोग बाइनरी में कैसे बदलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साधारण हम लोग डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं, बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं वो पढ़े हैं। आज हम लोग को दशमलव लगा हुआ रहेगा, उसको हम लोग बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो कंसेप्ट आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन कह रहा है नीचे देखिए, दशमलव संख्या का बाइनरी संख्या में बदलें, बाइनरी संख्या में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया हुआ है क्या, 38.625 दिया हुआ है, 38.625 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करने के लिए दो तरीका हम लोग सीखे थे कि 38 को अगर डेसिमल में या बाइनरी में चेंज करना है तो इसको 2 से तब तक डिवाइड किया जाता है जब तक भागफल 1 ना आ जाए। ठीक, इधर से इस फल को लिखा जाता है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे थे कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, और डेसिमल का बेस 10 होता है, बाइनरी का बेस 2 होता है। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 19 दूना 38, शेषफल कितना 0। फिर दीजिए 2 से, आपका 9 दूना 18, 1, फिर 2 से 2 4 8, शेषफल 1, फिर 2 से 2 दूना 4, शेषफल 0, फिर 2 से 2 1 का 2, शेषफल 0। अब इधर से इसको नीचे तरफ से लिख दिया जाता है 1 0 0 1 1 0। ये आपका 38 को बाइनरी में बदलने के लिए ये कंसेप्ट, ये आप कर सकते। ठीक है, ये आपका बेसिक रूल है। हम लोग अभी कॉन्सेप्ट भी यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट में क्या आपको सिखाए थे, ट्रिक्स कैसे सीखे थे कि 38 को हम लोग कैसे करेंगे। तो देखो इसमें क्या करते हैं, 1 लिखेंगे, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 32 का डबल क्या लिख दिए, 64 लिख दिए। ठीक है, अब 32 का डबल 64 लिख दिए, लेकिन 32 64 क्या हो रहा है, 38 से ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए इसको देखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग सिर्फ देखना है कि 32 से देखना है। अब 32 से देखिए, 32 और 16 जोड़ दे रहे हैं तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 32 को लेना है। उसके बाद 32 और 4 कितना हो गया, 36, 36 और 2 38। ठीक है, अब जहां जहां लिए जोड़ने पर आया 38 वहां पे 1 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। जहां जहां नहीं लिखे हैं वहां पे 0 बैठा दीजिए। ये कंसेप्ट हम लोग ट्रिक्स से बनाए थे। ये इसका हो गया, ये इसका एक हो गया बाइनरी में। 38 को बाइनरी में चेंज किया, क्या 1 0 0 1 1 0, यहाँ भी वही चीज है। ठीक है, लेकिन इसमें और एक चीज हमको क्या सीखना है इसमें कि पॉइंट वाला को भी इसमें बदलना है, पॉइंट वाला को इसमें बदलना है। उसको कैसे बदलेंगे वो भी कंसेप्ट इसमें हम लोग अब सीखेंगे। ठीक है, पॉइंट वाला को भी इसमें बदलना है। पॉइंट वाला को देखिए बदलेंगे कैसे हम लोग, 0.625 है तो 0.625 को क्या करेंगे, 0.625 को इसको तब तक 2 से गुना करना है जब तक पॉइंट के बाद 0 ना आ जाए। इसको गुना करेंगे तो कितना हो गया, 5 2 10 0 8 1 2 4 1 5 6 2 12, 1250। 3 के बाद दशमलव, पॉइंट के बाद 0 नहीं अभी आया है, पॉइंट के बाद 0 आना चाहिए। इसका पॉइंट से पहले क्या है 1, तो 1 लिख दीजिए। फिर इसको गुना कीजिए, 250 गुना 2 500। 3 के बाद दशमलव बैठ जाएगा 0.5, दशमलव पहले क्या आया 0 0 लिख दीजिए। फिर इसको कीजिए 500 गुना 2 1000। 3 के बाद दशमलव बैठाइए, पॉइंट के बाद 0 आ गया। अब छोड़ देना, पॉइंट के बाद 0 आ जाने से उसको बस छोड़ देना है। और उसको क्या करना है, जैसे इसमें अभी क्या बताए थे, 38 को डेसिमल हम लोग नीचे से लिखा जाता है, इसमें ऊपर से लिखा जाता है। क्या करेंगे, उसको ऊपर से लिखा जाता है, ऊपर से उसको लिख दे 101। इसका तो आ गया कितना, 38 का आ गया 1 0 0 1 1 0 पॉइंट आपका 101। ये आपका बाइनरी सिस्टम, ये इसका। ठीक है, 38.625 का बाइनरी संख्या में कन्वर्ट करने के लिए कितना आ जाएगा, 1 0 0 1 0 38 का हो गया, और 0.625 का क्या आएगा 101 101। ठीक है, बस 101। 3 के बाद दशमलव, 3 के बाद दशमलव, ये इसका कंसेप्ट है दशमलव वाला का। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 28.125। तो 28 का अगर हम लोग कॉन्सेप्ट से ट्रिक्स से बनाते हैं तो लिखेंगे हम लोग यहाँ क्या, 1 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। 32 को नहीं लेना, 28 से ज्यादा हो जा रहा है। तो 16 और 8 कितना
24, 24 और 4 28 हो गया। जहां जहां लिए वहां 1 लिख दीजिए, 1 1, जहां नहीं लिए वहां 0 लिख दीजिए। ठीक, तो 28 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या इतना आ गया। ठीक है, अब वो बेसिक रूल से जो है वो भी सभी हम निकाल सकते हैं। 2 से तब तक डिवाइड करना है जब तक भागफल 1 न आ जाए। ठीक, अब 0.125 को देखना है। 0.125 के लिए क्या सीखे हम लोग, इसे 0.125 इसको 2 से गुना कीजिए, 5 2 शून्य थे, 1 2 4 1 5, 250 हो गया। 3 के बाद दशमलव, ठीक है, 3 के बाद दशमलव। तो पॉइंट से पहले जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक आपको गुना करते रहना होगा। तो पॉइंट के बाद 2 आया, पॉइंट से पहले क्या है 0, तो 0 लिख दीजिए। फिर इसको 250 गुना 2 कीजिए, 250 दूना 500, 3 के बाद दशमलव, इसमें क्या आ गया 0, इसमें भी 0 लिख दीजिए। फिर 500 गुना 2 1000, 3 के बाद दशमलव बैठा दीजिए, पॉइंट के पहले 0 आ जा रहा है, बस सब स्टॉप कर देना है। पॉइंट से पहले क्या है 1, पॉइंट से पहले जो आता है उसको यहाँ पर लिखा जाता है क्या है, ठीक है, टाइम में लिखना है। अब पॉइंट के बाद जैसे 0 आ गया आपको स्टॉप हो गया। अब इसको पॉइंट से पहले क्या 1 तो 1 लिख दिया। अब इसको ऊपर से लिख देना है, इसको ऊपर से लिखना है यानी इधर से लिखना है 0 0 1। तो इसका कितना है 28 का ये आ गया पॉइंट के बाद कितना आ गया 0 0 1, 3 के बाद दशमलव, 3 के बाद दशमलव बैठ गया। ये इसका बाइनरी सिस्टम, ये इसका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। 28.125 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए ये कंसेप्ट है इसका, ठीक है। तो और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस टाइप का, ताकि आप लोग को पूरा कंसेप्ट समझ में आए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 0.8125 का बेस 10 लिखा हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन नीचे दे दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में बदले, ये नहीं भी लिखा हुआ रह सकता है, आपको सिर्फ इतना बराबर वर्ड कर लिया, ठीक है। तो जिसका बेस 10 होता है, ठीक है, वो कौन सा नंबर में, डेसिमल नंबर में होता है। डेसिमल नंबर में आपका 0 से लेकर 9 तक सारे डेसिमल नंबर होता है, ठीक है। डेसिमल नंबर जो है आपका डेसिमल नंबर में, डेसिमल नंबर जो होता है, डेसिमल नंबर में आपका 0 से लेकर डेसिमल नंबर जो होता है, डेसिमल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे डेसिमल नंबर है, ठीक है। लेकिन बाइनरी नंबर जो है, बाइनरी नंबर जो है आपका 0 और 1, बाइनरी नंबर सिर्फ 0 और 1 का प्रयोग होता है, बाकी किसी भी अंक का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। लेकिन डेसिमल नंबर में पूछेगा तो 0 से लेकर 9 तक होता है, ठीक। तो पहचानने का तरीका क्या है कि कौन डेसिमल नंबर से बोलेगा बाइनरी में, बाइनरी को डेसिमल में बोलेगा। तो जिसका बेस 10 होता है वो डेसिमल नंबर होता है, और जिसका बेस 1, जिसका बेस 2 होता है वो होता है बाइनरी नंबर होता है। वो क्या होता है, बाइनरी नंबर। जिसका बेस 2 होता है वो बाइनरी नंबर, जिसका बेस 10 होता है वो डेसिमल नंबर होता है। तो जब ये क्वेश्चन इतना बराबर हॉट कर देगा, मतलब इसको हमको समझना है कि इसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इतना बराबर हॉट कर देगा, समझेंगे हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में दिया हुआ है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो कभी दशमलव वाला दिया हुआ रहेगा, कोई विराट दशमलव दिया रहेगा, ठीक है। तो विराट दशमलव भी दिया हुआ रहेगा। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि इसको अभी कैसे चेंज करेंगे। अभी हम लोग सीखे 2 क्वेश्चन, अब इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको देखिए। तो इसमें देख रहे हैं कि दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं है। अगर दशमलव से पहले कोई संख्या रहता है, ठीक है, दैट यहाँ पे 9 8 कुछ भी रहे, ठीक है, तो पहले उसका निकाला, इंटीग्रेट का निकाला जाता है, उसके बाद निकालते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कोई भी नहीं है, इसलिए सिर्फ हमको दशमलव वाला ही देखना है। तो दशमलव वाला निकालने के लिए, बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए क्या हम लोग तरीका सीखे अभी। जैसे 8125 है, 8125 उसको 2 से तब तक गुना कीजिए जब तक पॉइंट के बाद 0 न आ जाता है। गुना करते हैं तो 5 2 0, हाथ में 1 2 4 1 5 2 8 2 16, आपका 4 के बाद दशमलव 1 2 3 4 1.625 आ गया। पॉइंट से पहले क्या आया तो 1 लिख दीजिए। फिर इसको गुना कीजिए, इसको फिर गुना करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 0.6250, इसमें 0.6250 गुना 2 करेंगे तो 0 हो गया। उसके बाद 5 2 0 हाथ 1 2 4 1 5 6 2 9 12, फिर 4 के बाद दशमलव, पॉइंट के बाद 1 लिख दीजिए। पॉइंट के बाद अभी 2 नहीं आया है। फिर इसको देखिए 2500 गुना 2, 25 2 50, 25 2 50 और 2 0, 4 के बाद दशमलव, 4 के बाद 0 0 2 0 0 2 5 10 2 4 5, 4 के बाद दशमलव 1 2 3 4
कुछ नहीं, पॉइंट के पहले क्या है 0, तो 0 लिख दीजिए। अभी भी मेरा 0, अभी पॉइंट के बाद 0 नहीं आया, फिर इसको गुणा करेंगे 5000 गुना 2 हो गया 10,000। दशमलव है, 1 2 3 4 के बाद दशमलव है ना, 4 के बाद दशमलव देना हो, गलत कर दिए इसमें, 4 के बाद दशमलव, तो पॉइंट के बाद क्या है 1 लिख दीजिए। ठीक, अब इसको क्या करूंगा, अब इसको ऊपर तरफ से लिख देना है। ऊपर तरफ से जब लिख दे रहे हैं हम लोग, तो हो गया आपका 1 1 0 1, 4 के बाद दशमलव, 1 2 3 4 के बाद दशमलव निकाल दीजिए, आपका ये जवाब, ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो कभी रह सकता है, दशमलव के बाद नहीं भी रह सकता है, या रह भी सकता है। अगर रहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, फिर हम लोग अब दशमलव को कन्वर्ट करेंगे। दोनों हम लोग कंसेप्ट सीख गए कि दशमलव में रहेगा उसको कैसे कन्वर्ट करना है, दशमलव में नहीं रहेगा तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे आपका कोई भी रहेगा, जैसे 25 का रहेगा, मान लीजिए 25 का इस तरह आपको वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि बेस 10 है, मतलब क्या वो डेसिमल नंबर में है, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं। एक होता है डिवीजन मेथड्स में क्या है कि उसको तब तक डिवाइड करना है जब तक भागफल लिख नहीं आए। दूसरा कॉन्सेप्ट ट्रिक्स क्या है, इसको देखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 ज्यादा हो जा रहा है, इसको नहीं लेना है। 16 और 8 कितना हो गया 24, 24 और 1 कितना हो गया 25। जहां जहां हम लिखे जोड़ने में आया 25 वहां पे 1 लिख देंगे, और जहां खाली है वहां पे 0 बिठा देंगे, बस हो गया ये। ठीक है, अब इसको भी कन्वर्ट करके ये चीज हम ला सकते थे, 25 कैसे आएगा, वही तरीका आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग सीखे कि बाइनरी को डेसिमल में किया, डेसिमल को बाइनरी में कैसे, दशमलव वाला। फिर अब हम लोग सीखेंगे कि इसको जो इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, दशमलव वाला। अभी तो ऐसे बोलते हैं, हम लोग सीखे हैं ऐसे कि इसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका है। फिर 25 लाने के लिए देखिए 1 इसी ट्रिक से, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 हो गया। जहाँ 0 आ रहा है इसको 0 को खत्म कर दीजिए, 16 8 24 और कितना हो गया 25, फिर वही चीज आ गया ना आपका, पुनः चीज आ गया। ठीक है, मतलब इतना बराबर, जैसे इतना का मान आया आपका कितना, इसको कन्वर्ट किए तो 1 1 0 0 1 ये आया, इसको बनेगा जब हॉट कर देगा तो फिर ये चीज आ जाएगा। ठीक है, इसी कन्वर्ट कर दी। तो दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। किसी भी टाइप का अगर इसमें बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल तो बाइनरी रहेगा, चाहे दशमलव लगा रहेगा, दशमलव नहीं भी लगा रहेगा, हम लोग उसको कंसेप्ट से तुरंत बना लेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है आप लोग पूरी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ।